संख्या पत्ती टॉपिक में अब तक अपनों ने कुल मिलाकर 8 टाइप पढ़े हैं और जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने 7 टाइप 1 2 3 4 5 तक के ये क्वेश्चन भी करवाए हैं कि अब तक आरपीएससी आपके पेपर में या आरपीएससी किसी अपने अन्य पेपर में अधीनस्थ बोर्ड के प्रश्नों को प्राथमिकता में नहीं रखा। मैंने मैक्सिमम वो क्वेश्चन किए हैं जिससे हमें दो बातें हो जाती है। पहला, हम अपना मूल्यांकन भी कर लेते हैं कि भाई आज से 5 दिन पहले सीखा था वो याददाश्त में है कि नहीं है। दूसरा ये कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमारा ट्रैक सही है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास में सब्जेक्ट क्वांटिटी भी और समय सब चीजें बड़ा एक व्यवस्थित करके चलना पड़ेगा अपने को। फालतू का कंटेंट पढ़ेंगे नहीं और जो पढ़ा है वो सही है कि गलत। इसके लिए टाइप 6 7 8 बस आपको बताना होगा कि टाइप छठा था कौन सा, बिना सीट में देखे। उत्तर तो बाद की बात है, कौन सा था छठा? दीजिए दीजिए, याददाश्त पे जोर दीजिए। 2 अंकों की बनी संख्याएं, नहीं कहा था जी। तो अब हमने ये कहा था कि अगर आप 2 अंकों की संख्या लिखना चाहते हैं और अगर आपका इकाई अंक x है और दहाई अंक y है तो वो संख्या क्या है जी? y प्लस एक्स है, 10y प्लस एक्स है। बहुत बढ़िया जी, 10y प्लस एक्स। और अगर अंक परिवर्तित कर दिए तो तब आपने कहा 10x प्लस है y। लेकिन आपने कहा कि जी समेकन वाले झंझट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपने कोई 2 बातें बताई थी उससे काफी कुछ हो गया था। और नहीं तो आपने कहा था कि जहां तक संभव हो आप अपने ऑप्शन या समझ का यूज करें। अगर गाड़ी रुकी तो अंतिम हथियार है समीकरण बनाना, प्राथमिकता में नहीं। तब आपने क्या लिखा था वो बताएंगे मुझे कि 2 अंकों की बनी संख्या और उसके अंक परिवर्तित करने पे बनी संख्या का जोड़ सदैव, बहुत बढ़िया, किसे 11 से पूर्ण विभाजित होता है और भाग देंगे तो भागफल आएगा कि नहीं आएगा। और वो भागफल होगा वो किसके बराबर होगा? संख्या के अंकों के जोड़ के बराबर होता है, नहीं क्या? उसी क्रम में 2 अंकों की एक मूल संख्या और अंक परिवर्तन बनी संख्या के बीच का जो अंतर सदैव 9 से, और तथा वो जो अंतर होगा वो जो भागफल होगा वो संख्या के अंकों के, बातें तो मैंने 2 ही लिखाई थी, बाकी तो हमने अपने तरीकों से उन्हें निकालने का प्रयास किया था। और मैंने कहा था भी इस भाग पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उस पूछने के क्रम में हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। तो चलिए पहले टाइप नंबर 6 जिसमें आपने कहा है कि 2 अंकों की संख्याओं पे आधारित, क्या आप जानते हैं कि 2 अंकों की कुल संख्या? हाँ जी, आपसे ही क्वेश्चन है। 90 होती है, जिसमें हम जानते हैं कि शुरुआत होती है 10 से और एंड पॉइंट होता है 99 पे। इन 90 पे किसी प्रकार की 2 स्टेटमेंट क्यों दी जाती है? क्योंकि ये प्रश्न आपका संख्या पत्ती से कम लेकिन रेखिक समीकरण से ज्यादा टच करता है। इसलिए जब भी कभी 2 अंकों की संख्या पे बना क्वेश्चन होगा आपके सामने हमेशा 2 स्टेटमेंट देता है ताकि आप 2 समीकरण बनाओ और फिर एक x और एक y का मान प्राप्त करो तो संख्या मिलेगी। पर बिना समीकरण के क्वेश्चन करना सीखा था और इतना विश्वास है कि आप कर भी जाएंगे। आपका ही पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाँ कुछ भी करो सर, कुल मिलाकर टाइप 6 7 8 में 9 से 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चनों को करके ही क्लास खत्म करेंगे और करना आपको, आपकी गाड़ी रुकेगी तो मैं मदद करूंगा। ना एक्स वाई मानकर सीखा और ना आपको करना है। ऑप्शन आपके सामने, संख्या आपके सामने, हिंदी में लाइन लिखी है जिसका मतलब आप समझते हो। सी चेक करो जी, बाकी सी ऑप्शन के साथ क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही जा रही है क्या? सही जाएगा। आप लैंग्वेज को पकड़ो, कोई समझदारी नहीं है कि आप 2 अंकों के अंकों के योग को 8 से गुणा करके देखो। अगर आपको लग रहा है ना कि ये काम मुश्किल है जो अभी बताने जा रहे हो, तो गणित क्या कहता है वो भी बता दूं मैं। इकाई अंक x, दहाई अंक y है
वो कहता है कि अंकों के योग जोड़ कर दिया, को 8 से गुणा कर दिया, एक जोड़ दिया, तो मेरे को मेरी संख्या प्राप्त होती है। समीकरण नंबर 1। ऐसे समीकरण नंबर 2, फिर जाके एक्स और वाई, तब तक अपने 3 क्वेश्चन करके आगे निकल चुके होंगे, या यूं कह देंगे जी ओ मारू को नहीं हुआ, छोड़ तो देते, लेकिन लेके बैठे रहने से कोई मतलब नहीं। आइए 41, क्या कहा है, अंकों के योग को किससे गुणा करना है। आप और हम जानते हैं कि इनके अंकों का जोड़ कितना हुआ जी, 5। तो वो कहता है कि अंकों को जोड़ को 8 से गुणा करके एक जोड़ने से प्राप्त किया जा सकता है क्या। 8 पंजे 40 और 1 है 41। या वो कहता है कि उनका जोड़ मत करो, अंतर कर दो। और अंतर कितना है, अंकों का अंतर, अंतर माइनस में आता है क्या कभी, अंतर माइनस में आता है क्या, क्या इससे हमेशा कंफर्म होता है क्या इकाई अंक बड़ा है या दहाई बड़ा है। क्या जी, अंतर में कोई सा भी बड़ा हो सकता है, भले इकाई है भले ही दहाई, क्योंकि अंतर में ये नहीं होता नियम की इकाई बड़ा होना चाहिए दहाई। अंतर कितना आया, और वो कहता है या उनके अंकों के अंतर को किससे गुणा कर दें, किस क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 2, तो 13 3 39 और 2 41, क्या संख्या प्राप्त हुई कि नहीं हुई, यही तो ढूंढना था। और हमने उस चैप्टर के उस भाग को करते समय हमने नहीं कहा था क्या, यदि वो संख्या पूछता है 100% रूप में, कुछ भी नहीं जानते, ऑप्शन यूज कर लो, मिलेगा आपको। लेकिन गड़बड़ तब आ जाता है जब वो उनके अंकों का जोड़ पूछ ले, अंकों का गुणा पूछ ले, तब थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। लेकिन संख्या पूछे बिना ऑप्शन कभी नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये बात समझ में अब आई है, तो आरपीएससी ने ये तो पूछा था आपसे, लेकिन आरपीएससी ने एक बार आरएस में भी कुछ ऐसा ही पूछा था। दो अंकों की संख्या को उनके अंकों के योग या गुणा से संख्या में भाग दो, तो शेष फल समान आएगा और भागफलों का अंतर 1 होगा। या तुक्को कौन मानो कि बी मेरा फेवरेट है, सही है, चलो चेक कर, बी आया एक बार तो, और बाकी चेक करो। मतलब नहीं समझ पा रहे शायद, लैंग्वेज समझ गए क्या। एक बार 41 देखना, नहीं आ रहा, नहीं मैं बिल्कुल, मैं देखो मैं ये कह रहा हूं, मैं अभी सही भी तो नहीं कह रहा। आप ए से शुरू करते हो, मैं डी से शुरू करता हूं, फर्क इतना ही है। मैं ये कह रहा हूं डी पकड़ के देखते हैं एक बार, गलत होगा तो कोई और देख लेंगे। अब वो क्या कह रहा है, क्या दो अंकों वाली संख्या को, ये रही संख्या को भाग देना है किससे, एक बार तो अंकों के जोड़ से, कितना हुआ जी, और दूसरी बार किन का, गुणा किन का, अंकों का आपस में, तो 4 एकम 4, तो एक बार तो वो कहता है 5 का भाग दो, क्योंकि अंकों का जोड़ है, एक बार 4 का, तो 8 पंजे 40, शेष फल 1, और 4 से कितना हो गया 10 तो के 40, शेष फल क्या आ गया, उत्तर सही गलत, अब आपने कहा कि इनका शेष जो आता है शेष फल समान आना चाहिए, है या नहीं जी, लेकिन भागफलों का अंतर 1 है क्या, 8 और 10 में अंतर 1 का है क्या, क्या निष्कर्ष निकला, गलत है।
लैंग्वेज समझ में आ गई ना। अब 3 ही ऑप्शन बचे हैं आपके पास। शेषफल समान होना चाहिए, शेषफल बचे कितना उससे फर्क नहीं पड़ रहा। सी बिल्कुल ठीक है, 32 सही है। चेक करें। समय बहुत ले लिया, ये गलत बात हुई। 32 है, इनमें अंकों का जोड़ जो हो गया वो 5 लिखा हूं, ठीक है क्या जी, और गुणा। अब 32 में ही भाग देना, ये नहीं कहा क्या आपने, 5 का भाग देते हैं, और 32 में ही भाग देना है किसका जी, 6 का। 5 से भाग दिया, 5 6 30, शेषफल कितना आया, 6 का भाग दिया 5 6 30, शेषफल कितना आया। क्या पहली शर्त पूरी हुई जिसमें यह कहा कि शेषफल समान आए और भागफलों का अंतर 1 है। इससे यह थोड़ी ना कंफर्म होता है पहला बड़ा कब दूसरा बड़ा, अंतर 1 होना चाहिए। 6 और 5 में अंतर 1 का भाग नहीं हुआ, तो उत्तर वो 32 के बारे में बात कर रहा था। और तब जब कितना बड़ा बन जाता यदि इसको ऑप्शन के बजाय एक्स वाई पे ले आते, क्योंकि हमने तो ऑप्शन यूज करने में इतना बड़ा टाइम दे दिया। आदत सही करना है, गणित को सीखने की बजाय गणित का क्वेश्चन सही करना ही मेरे ख्याल से टारगेट होना चाहिए। और वो भले जिस मर्जी व्यवस्था से हो, ऑप्शन यूज करना एक अनिवार्य स्टेप है, तब जब वो संख्या पूछता है और तब वो 2 अंकों की बनी संख्या हो। तो समझ में आई है क्या जी बात। अब बात कर दो फिर। हेडमास्टर फिर पूछता है आरपीसी 2018 में, हाँ जी 21। ए चलिए, मैं अभी एक क्वेश्चन तो आपसे पहला मैं पूछना है, क्या इस क्वेश्चन में ऑप्शन काम करेगा क्या, नहीं करेगा। क्योंकि आपने साफ साफ ये प्रैक्टिस के दौरान बताया था, सीखा था कि यदि वो खुद संख्या पूछता है तो ऑप्शन लगाना है, पर अंकों के गुणा पर, अंकों के भाग में, अंकों के वर्गों पे, अंकों को आपस में कुछ सैकड़ात्मक काम दे दिया तो ऑप्शन यूज नहीं होगा। लेकिन जब उसने कहा कि अंकों का जोड़ है 10 है, मैं ऑप्शन बना सकता था, नहीं क्या, या तो एक और दूसरा अंक है, जोड़ 10 ही तो करना था। ऐसे कितने ऑप्शन है, चलो देखते हैं अपने। 1 9 या 2 8 या 4 6 लिखना है, सॉरी है ना। चलिए और आगे, या क्या अब ये बदलने का क्रम नहीं हो जाएगा क्या, 6 4 7 3 8 2 9 1। क्या इन 4 4 8 और एक 9 के अलावा कोई और संख्या है क्या, और 2 अंकों की संख्या कितनी होती है जी, 90। 90 से कितने पे ले आए, 9 पे तो आ गए। अब 9 में ढूंढना है तो वो दूसरी शर्त क्या कह रहा है, क्या वो ये नहीं कह रहा कि मूल संख्या और अंक परिवर्तित बनी संख्या के बीच का अंतर 36 है। एक संख्या बड़ी है और एक छोटी है, दोनों में अंतर ही होता है कि नहीं होता, और अंतर में भाग किसका जाता है, और कितना आता है भागफल 4। ये 4 क्या इशारा कर रहा है, क्या वो संख्या उठा लो जिनके अंकों का अंतर 4 है, नहीं क्या।
अगर ये जोड़ होता तो किसका भाग देते? 11 का। अंतर है तो किसका भाग देंगे? 9 का। और क्या ये शुरू में आपने अभी लाइन लिखी थी कि नहीं लिखी थी? अंतर में भाग सदैव किसका? 9 का। तो अब आपने बताएं कौन सा है, वो तो बात की बात है, कौन सा नहीं है? मैं शुरुआत करूं 55 से, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतर ही 0 है, अंक समान है। 19 से 91 भी नहीं है। क्यों? अंकों का अंतर 8 है। 28 82 भी नहीं है। 6 46 64 भी नहीं है। तो मेरे पास केवल 2 ऑप्शन बचे। अब जल्दबाजी मत कीजिएगा, आप बता दो 37 है 73 है वो? हाँ, नहीं वो बात की बात है, पर संख्या तो एक निकाले ना। हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, चलो बात तो ठीक है कि अगर 37 है तब भी उत्तर आ जाएगा और 73 है तब भी आ जाएगा, पर हम ये कह रहे हैं कि एक तो संख्या बताएं, सीख रहे हैं। वो कहता है कि मान लीजिए आपने 37 लिया, तो जैसे ही अंक बदल देंगे संख्या घटी नहीं बढ़ गई, और वो कहता है कि 36 से कम हो जाती है। तो ऑप्शन 37 नहीं, क्या है? वो हमारी संख्या 73 और उसने अंकों का गुणनफल पूछा तो 7 दिया। ऑप्शन ए। खुद ही ऑप्शन बना सकते हैं और निकाल सकते हैं तब जब अंकों के जोड़ और अंतर पे आधारित क्वेश्चन है, और इसका तरीका बड़ा आसान मैंने बताया था आपको। बताइए 21 आना समझ में आया क्या जी? आरपीसी प्रोग्रामर 2024। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मेरे को दूसरी संख्या बतानी है, और वो दूसरी संख्या आप पहले कथन से बता सकते हो कि दूसरे से कि दोनों का यूज करना है। हम क्रम से शुरुआत करते हैं। पहले और तीसरे पूर्णांक का योग 22 है, ये तो चलो ठीक बात है। मुझे ये बताइए कि 3 क्रमागत पूर्णांक बोले ना? ठीक है जी। अच्छा, 3 क्रमागत पूर्णांकों को अगर समीकरण के रूप में लिखना पड़े तो संभव है क्या जी? पहला अगर x है तो दूसरा नहीं, x+1, बिल्कुल बढ़िया। आगे, और अगर मैंने ये लिखा है तो बताएंगे ये किस प्रकृति की संख्याएं हैं? ये सम भी, हाँ एपी तो चलो ठीक है, उसमें दोनों में है, लेकिन ये संख्या सम को भी प्रदर्शित करती है और विषम को भी, क्योंकि प्रत्येक सम संख्या में 2 का अंतर होता है कि नहीं होता, और प्रत्येक विषम में भी 2 का अंतर होता है कि नहीं होता। अगर ये 7 है तो संख्या 7 के बाद 9 11 13, और अगर ये 8 है तो 8 10 12 14, डिपेंड करता है एक्स पे। तो ये सम और विषम। चलो ये बात हुआ। अब मुझे बताइए, चलो ये ठीक है, 3 कर्मागत पूर्णांक एपी होंगे कि नहीं होंगे? हम बेसिक सी जो बातें की थी वो मैं याददाश्त में दिलवाता हूं आपको। ऐसे क्वेश्चन में आपने कहा था, योगफल वाला जब टाइप चला था तो आपने कहा कि जब जोड़ दिया जाता है, जोड़ में सदैव उतने का भाग, जितने की भाग किसका देना, बताओ। अगर आपका ये कहते हैं कि 3 संख्या पहले और तीसरे पूर्णांक का योग 22 है, वो बात की बात है। अगर ये कहता कि 3 कर्मागत पूर्णांकों का जोड़ 22 है, उस केस में क्या करते आप? 22 में किसका भाग देते? 3 का। मिड पॉइंट आता कि नहीं आता? लेकिन क्या इसने तीनों का जोड़ 22 दिया क्या, पहले और लास्ट का? इसलिए समीकरण पे आना पड़ा। अब मुझे बताइए, क्या यहां पर आप ये कह रहे हैं कि इसमें पहली और तीसरी संख्या का जोड़ कितना है? तो 2x बराबर में कितना हो गया जी? 20। अब x का मान कितना आया? 10। x हमारी कौन सी संख्या है? फिर उसने कहा कि 3 क्रमागत पूर्णांक बढ़ते क्रम में लिखे हुए दूसरा पूर्णांक क्या है? इस पहले कथन में आपसे जब पूछा किसी ने, आपने क्या कह दिया? पहली बात तो बता सकते हो कि नहीं, पहले तो ये बताओ, और बता सकते हैं तो कितना प्राप्त हुआ? आपका क्वेश्चन ये है, सॉरी स्टेटमेंट ये है, क्वेश्चन वो है। इस स्टेटमेंट के साथ दूसरा पूर्णांक बताना संभव है क्या? है तो कितना है? क्या बिल्कुल जी, क्या दूसरा बता सकते हैं? ये देखो कितना प्राप्त हुआ, 11। तो पहला कथन तो ठीक हुआ कि नहीं हुआ?
चलिए अगले बढ़ते हैं। तीसरे पूर्णांक के तिगुने। अब आपके पास में ए, बी और सी तीन संख्याएं हैं। तीसरे पूर्णांक के तीन गुने। पहले पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक का योग 57 है। पहले और दूसरे पूर्णांक का जोड़ जो है 57 है। गड़बड़ करे हो अभी भी, बात समझने का प्रयास करो। ये है ही नहीं। अगर वो ये कहता ना ए प्लस बी प्लस सी 57 है, तब आप और हम 57 में भाग किसका देते? 3 का। 3 का भाग देते 19 या 57 होता क्या? पहले बेच वाली संख्या 19, आगे 20, पीछे पर उसने कुछ और दे रखा है। अब जब वो संख्या नहीं, 3 गुना करोगे किसका? उस संख्या का 3 गुना। आपने कहा कि तीसरे पूर्णांक के तिगुने, पहले और दूसरे पूर्णांक का जोड़ 57 है। इसका तिगुना और इन दोनों का जोड़ करोगे तो कितना आएगा? 57। अब बताओ कैसे प्राप्त होगी? नहीं अभी आपने जोड़ 57 दिया है। अब बताइए इस 57 के अंदर हमें पहली मिले, दूसरी मिले, तीसरी कोई एक संख्या तो मिले। अब उसमें वो कहता है कि अगर तीनों का जोड़ 57 होता मैं सीधा 3 का भाग देता, पर इसका तो 3 गुना करना है और ये दो संख्या है अपने पास में। अगर पहली स्टेटमेंट है ही नहीं तो इस दूसरी स्टेटमेंट से कैसे कंफर्म कर पाओगे कि 57 है? कौन सा वो नंबर है जिनको हम लिखना है? क्योंकि इन दोनों को जोड़ तो दें पर तिगुना भी करना है। क्या आपके पास में 1, 2 और 3, 3 चर आए? अब इन 3 चर में यदि हमारी समीकरण बना दे x के रूप में, तो पहली संख्या आपकी क्या थी, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या x प्लस है 2। क्या अब इसको इसमें डाल सकते हैं? बताओ फिर। पहली संख्या कौन सी है, दूसरी और तीसरी का 3 से गुणा करना है कि नहीं करना? तो 3x प्लस है 6 बराबर में 57। अब देखो हो रहा है क्या, 3 4 5, 6 और 1 7, x का मान। और अगर हमारी पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या, तीसरी। अब उत्तर ऑप्शन कौन सा टिक करो? प्रत्येक कथन एक और दो अकेला ही प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यदि कथन एक अकेला पर्याप्त है और दूसरा पर्याप्त नहीं है, एक और दोनों मिलकर किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं या दोनों से उत्तर संभव नहीं। क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद में ऑप्शन भी बड़े शानदार बनाए हैं। मेरे ख्याल से तो आपने पहले वाले में बता दिया कि बीच का नंबर 11 है और दूसरे में भी बता दिया कि बीच का नंबर 11 है। तो क्या प्रत्येक स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन नहीं करवा रही थी क्या? तो आप ये कह रहे हैं कि प्रत्येक कथन पहला या दूसरा दोनों में से कोई भी दे, पहला और दूसरा अकेला ही प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक, नया कुछ नहीं, वो पूर्णांकों में मजबूरी होगी एक्स ले आना, लेकिन आपने लगातार पूर्णांकों को लिखना भी सीखा था और जोड़ के बारे में भी बात की थी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बना था। 7 नंबर टाइप, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं यहां से, फटाफट करते हैं। कौन सा था जी? भिन्न, और वो भी कैसी? आवर्ती संख्या। बार वाली संख्या याद है क्या? चलिए जी, समय कम है इसलिए फटाफट क्वेश्चन ही करेंगे। स्कूल लेक्चरर 13 के अंदर आपसे आवर्ती बार वाली संख्या। बी 6.06। हाँ जी,
2 नंबर यार है क्या? क्या आपका क्वेश्चन समान आवर्ती पे है क्या जी? और समान आवर्ती में आपने कहा कि सीधा सीधा जोड़ घटाव करें, केवल और केवल उनको लिखना है कितनी बार जी? 2 बार लिखना है कि नहीं लिखना? 7 10 5 15, 9 और 1 10, 15 और 1 16, 9 और 1 10, 5 और 1 6। 2 अंकों पे बात चल रहा था, आप भी 2 अंकों पे आवर्ती लगाओगे कि नहीं? 6.06 सही है क्या? चलिए जी, ये हुआ बी ऑप्शन। स्कूल लेक्चरर ने 2022 में एक बार और पूछा आपसे, इसको बोर्ड पर करते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ज्यादा खतरनाक नहीं है, बस आपको उलझाया जा रहा है। क्या आप इस क्वेश्चन को देखें और जो मैंने लिखा है बस वो बता दीजिए, क्या मैंने सही लिखा है क्या? डी सी ए बी पे बार, सही है? ये 4 अंक बार 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 आ रहे हैं। चलो ठीक है, ये तो हुआ क्वेश्चन के देने के क्रम में। अब मुझे बताइए, क्या ये एक ऐसी संख्या है जो एक शुद्ध आवर्ती के रूप में लिखी जा सकती है? और लिखी जा सकती है तो आपने केवल 4 एग्जाम्पल दिए थे भिन्नों से आवर्ती में आने के लिए। उसमें चौथा नंबर अगर किसी को याद हो, 2/3 या 5/11 कुछ ऐसा लिख दिया था। क्या इसका आवर्ती रूप बनाया जा सकता है? और बनाने की शर्तें 2 थी, याद हो तो किसी को? पहली शर्त क्या थी? क्या नीचे केवल और केवल एक ऐसी संख्या हो जिनमें नो रिपीट हो। नहीं क्या? तो नो बना दे। बहुत बढ़िया। जैसे 9 से गुणा करेंगे, ऊपर 9 नौतिया 27 और नीचे 9 9 9। पहली शर्त पूरी हुई कि नहीं हुई? दूसरी क्या शर्त थी? ऊपर और नीचे अंक समान हो। लेकिन यदि अंक कम पड़े तो 0 लगा दो। 0 9 के आगे लगाना है ना, तो 2 से पहले, बिल्कुल जी। अब बताइए 4 अंक हुए कि नहीं हुए? अब आवर्ती रूप क्या बताओ? 0279 पे बार, ये लिखना ठीक है क्या? ये लेफ्ट, ये राइट, कहां दिक्कत आई भाई? अब मुझे बताओ, वो कहते हैं ए बी सी डी 4 अलग अलग अंक है जिनमें से सभी शून्य नहीं है। सभी का मतलब एक भी नहीं है या सारे शून्य नहीं है? सारे नहीं, लेकिन एक हो सकता है कि नहीं? हुआ। अब क्या हम लेफ्ट और राइट को देखो, एक तुलना करना भी तो गणित में शब्द होता है कि नहीं होता? लेफ्ट पक्ष को राइट पक्ष से तुलना करें, कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करते हुए मुझे तुलना करते हुए बताइए कि ए का मान क्या है? गड़बड़ मत करो। ए तीसरे नंबर पे है ना जी, तो तीसरे नंबर पे आएगा 7, बी 9, सी 2 और डी। एबीसीडी मिले? वो कहते हैं मिल गया, तो वो बता दो क्या पूछ रहा है? ए डी प्लस बी सी बटे में ए प्लस सी, है ना? अब बताओ ए डी, ए अपने पास कितना है जी? 7, डी 0, बी 9, सी और ए प्लस सी का मतलब 7 प्लस है 2, 7 0 0 हो गया, ऊपर 9 दुआ में भाग है, उत्तर ऑप्शन है क्या? 2022। चेक कर लीजिए, कोई लाइन समझ में ना आए। बड़ा जरूर क्वेश्चन था, पर इतना बड़ा भी नहीं कि कर नहीं सकते थे, और ऐसा कुछ नहीं कि नया कुछ पूछ लिया, सब कुछ वही जो आपने पढ़ा है। ठीक है जी, चलिए। ये आपके रेंज में है और आपसे होना चाहिए। इंग्लिश में एक वैल्यू गलत लिखी है नहीं, वो लिख देता हूं मैं, सॉरी यहां पर है, ये तो होना चाहिए। सबसे बढ़िया नंबर कौन सा है? 0.8। चलिए चेक करते हैं। हम 8 का स्क्वायर जानते हैं 64, और हम ये भी जानते हैं क्या दशमलव की संख्या का वर्ग करते हैं तो दशमलव के अंक डबल हो जाते हैं। नहीं क्या? एक हुआ तो दो, दो हुए तो चार,
एक है तो 2 अंक, दशमलव का मान है 0.64। दूसरी वैल्यू हमारे पास में कितनी है 0.45। 4/9 शुद्ध आवर्ती, अभी लिखा था कि नहीं लिखा था, इसको बार रूप में क्या लिखोगे 0.4 पे बार। 4 पे बार का मतलब कौन रिपीट हो रहा है 4 4। अगर सारे अंक 2 अंकों में चलें तो आसान रहेगा, सबको 2 अंकों में लिखें, तो क्या लिखें इसको 0.44। 9 का वर्गमूल हो गया 3, 49 का हो गया 7, 3 में 7 देंगे, सबसे पहले पॉइंट लगेगा कि नहीं जी, 7 चौके 28, फिर 2, 7 दुआ 14, क्या 0.42 लिख दें। और आपने पूछा सबसे बड़ा नंबर 0.64, सही है क्या जी, ये आसान था आपके लिए। टाइप नंबर 8 आज ही हमने कंप्लीट किया, और वो कौन सा, घातांकीय संख्याओं पर आधारित। नियम सब कुछ लिखे हुए, सब कुछ याददाश्त में। बड़े और अंतिम क्वेश्चन आज को देखते हैं, क्योंकि एकमात्र क्वेश्चन पूछा गया वो भी लास्ट। अब बोर्ड पर सब कुछ करना आता है, मेरे को बस मदद कीजिएगा, आप कर पाएंगे। बस अपने आप शायद वो ना हो पाए, लेकिन मेरे साथ साथ आप कर पाएंगे। पहली वैल्यू को क्या लिखूं। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन को देखते ये फीलिंग आ गई कि पूरा बेस 3 बनाना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको क्या लिखें 10 की पावर n है कि 10 की पावर 2n, 10 की पावर है 2n, सॉरी इसको क्या लिखें, क्या ये तो वैसे का वैसे लिखो, और क्या लिखना है ध्यान से, इससे बताना है। लग रहा है बड़ा है, पर मैं आपको सही आसान भाषा में लिख दूं फिर बता देना। माइनस की संख्या माइनस से गुणा करती है तो जानते ना जी प्लस होता है, और 2 से 2 कटेगा कि नहीं कटेगा। क्या ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ 3 की पावर n बोल रहा है क्या, नहीं। एक तो माइनस देकर डरा रहा था, और यूं लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिखा तो पता नहीं क्या पूछ रहा था, जबकि कुछ नहीं, वो 3 की पावर n लिख रहा था। इसको क्या लिख रहे हो, बहुत बढ़िया जी, 3 की पावर 3n, n है m है n है ना, ये भी और ध्यान रखना है। इसको वैसा का वैसा लिख दे, 3 की पावर m, सॉरी 3m, और 2 की पावर, ध्यान से राइट पक्ष बताना आता है आपको, बटे वाला तो झंझट ही नहीं है जी। 1/27 को क्या लिखोगे 3 की पावर -3, क्योंकि नीचे 3 की पावर 3 आएगा कि नहीं आएगा जी, ऊपर जाएगा तो -3, 3 की पावर -3। पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या, चलिए ठीक है। थोड़ा सा देखना ही है, करना नहीं है। इसका रिजल्ट कितना है, बेस इक्वल बीच में गुणा पावर जुड़ेगी, और चर राशियों में उनके गुणांक जुड़ते हैं। ये एक है कि नहीं, लगा दो अगर समझ में ना आए तो, एक है तो बोल सकते ना, जोड़ के कितने हो गए 2 और 1 है, और इधर भी क्या है, क्या आपके केवल 2 ही संख्या आपके पास में, ये पहले रही है दूसरी, और कॉमन 3 की पावर 3n कॉमन लेने के बाद में बताना मेरी लाइन समझ में आई क्या। सही है क्या, भी कॉमन वाला पार्ट निकालने के बाद में लिखते ना, यहां तो बचा 3 की पावर 2, और जहां कुछ नहीं बचता वहां पर क्या लिखते हैं 1 लिख दिया। नीचे क्या है अपने पास में n इंटू 2 की पावर 3, ब्रैकेट की वैल्यू दिखाई दे रही है क्या, कितना आएगा जी, कैलकुलेटर निकालो, 3 की पावर 2 इतना सोच रहे हो, 3 की पावर 2 में से 1 घटाना है कोई क्या, वो तो वो शेषफल वाला क्वेश्चन आ गया, वहां चले गए। 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8, और ये भी कितना है, तो कैसा मर्जी करो, कटेगा कि नहीं कटेगा, बराबर 3 की पावर -3। क्या आपका क्वेश्चन 3 की पावर n - 3 की पावर m पे आके खड़ा हो गया क्या, बेस एक जैसा,
और नीचे की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस होगी कि नहीं होगी जी? लिखा तो यही है। अब बेस को छोड़ दें, कैसी मर्जी भाषा में बोल दो, 3 से 3 कट गया, इतना तो बोल ही सकते हैं। तो क्या प्राप्त हुआ? 3n माइनस 3m बराबर -3। क्या आप ये जानते हैं कि गणित की एक ऐसी भी कैलकुलेशन होती है जिसमें ये कहता है कि अगर सभी पदों में एक समान वैल्यू कॉमन आती हो तो उसको छोड़ सकते हो आप। भी मैं इसमें यूं कह दो कि मैं दोनों तरफ 3 का भाग दे दूं, पॉसिबिलिटी है ना जी ऐसा। या यूं कह दो कि 3 का पहाड़ा इधर कॉमन, मैं एक रफ काम कर रहा हूं, देखो यहां 3 कॉमन ले लेते, पहले क्या क्या बचेगा, बराबर में क्या होगा -3 है। ये 3 इधर गुणा करा उधर जाके क्या करेगा, और 3 में 3 का भाग दिया, तो क्या ये अगली लाइन लिखना समझ में आ गया क्या? ऑप्शन में नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि आप क्या बता रहे हो और वो क्या पूछ रहा है। तो क्या हम गणित में एक ऐसा नियम भी होता है कि आप जिसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, अगर उसी के सिर्फ रिजल्ट सिंबल परिवर्तित के साथ पूछ रहा हो तो आपको ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। जो माइनस वाला है उसको प्लस करना है और प्लस वाला माइनस करना है। अगर ऐसे द्विधा में आके खड़े हो जाएं तो उसका रिजल्ट जो अगर प्लस है तो माइनस लिख दो और माइनस है तो, इसको हम गणित में कहते हैं योज्य प्रतिलोम करने पर दोनों पक्षों में, मतलब एडिटिंग इनवर्स या सिंबल चेंज करना। तो आप -1, क्योंकि आपके दिए गए क्वेश्चन के केवल सिंबल चेंज किए गए थे इसलिए -1 की जगह +1। अगर वो n-m पूछता तो -1 और m-n पूछा तो 1। ऑप्शन नंबर ए। कितनी सारी नई चीजें डाल दी गई थी तब जब ये पढ़ा होता। एक तो यहां आने के बाद उत्तर नहीं आता, कॉमन की कहानी समझ में नहीं आती, और छोटे छोटे, सबसे बड़ी बात है कि पेपर के दौरान यदि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा होता, आपके साथ बैठा होता, तो मुझे यूं लगता है यार ये बड़ा पर्सन है, नेचुरल सी बात है, फीलिंग भी आ रही थी। और जब बड़े क्वेश्चन को हमें केवल और केवल तभी हाथ डालना चाहिए तो हमारे पास समय दिखाई दे रहा हो, क्योंकि अगर समय के अभाव के अंदर अगर इस क्वेश्चन को हाथ डालते, यहां आने के बाद में भी आप ये नहीं मानते कि भी इसमें कुछ और पूछ रहा है, आप ये मानते कि मैंने कोई गड़बड़ कर दी, अपनी गलती को ही हम मानते हैं। इसलिए इस प्रकार का ये बड़ा क्वेश्चन अपने से पूछा गया तो जाके हमने टाइप नंबर 8 किया। कल सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 3D की शुरुआत करेंगे, है ना जी, मिस मत कीजिएगा। 3D का बुक आपके पास बुक जरूर लेके आइएगा क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी अपने को। हाँ जी, हाँ अब इसको साइड में रखें केवल अब जो यहाँ से सैटरडे का जो टेस्ट रहेगा वो संख्या पत्ती और सांख्यिकी दोनों चलेंगे जी, 5-5 प्रश्नों के साथ चलेंगे। तो 5% संख्या, 5% सांख्यिकी, ताकि आप दोनों चैप्टर को थोड़ा थोड़ा टच करते रहें। क्या पूछेंगे वो तो देखो मेरे को खुद को ही नहीं पता है ना, लेकिन क्वेश्चन आते रहेंगे, 2 हो 4 हो करते रहेंगे। मिलते हैं जी कल अपने।